नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम फिर पुनः आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा तीन विषय विषय गणित महामार्च की वर्कशीट का संपूर्ण सॉल्यूशन। आइए बच्चों, तो फटाफट हल करते हैं इसको। ये जो वर्कशीट है आप लोगों को अपने अपने स्कूलों से प्राप्त हो चुकी होगी, और यदि किसी बच्चे को ये वर्कशीट प्राप्त नहीं हुई है तो जल्द ही आप लोगों को ये वर्कशीट प्राप्त हो जाएगी, जो आप लोगों को इस वर्कशीट का सॉल्यूशन करके स्कूल में जमा करना है। तो ये जो वर्कशीट है बच्चों, हम लोगों ने आपके लिए तैयार की है ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और इस वर्कशीट में हम लोगों ने कोशिश की है कि 100% आप लोगों को सही आंसर दिए जाए। हर क्वेश्चन के 100% सही आंसर प्राप्त करने की या करवाने की आप लोगों को हमने कोशिश की है। चलिए तो आइए फटाफट हल करते हैं वर्कशीट को और बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चुनकर लिखिए। चित्र को देखकर बताइए कि सबसे हल्की वस्तु कौन सी है। यहाँ पे 4 वस्तु दी हुई है। पहली वस्तु है फुटबॉल, दूसरी पेंसिल है, तीसरी ये पाँख दी है और चौथा दिया है ये एप्पल। तो इसमें से सबसे हल्की वस्तु है वो है आपकी यहाँ पर पाँख। जो मोर पंख है वो सबसे हल्की वस्तु है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में पेंसिल की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। हम लोगों ने यहाँ पे 0 से लेके पेंसिल को मापा और देखा कि पेंसिल की जो लंबाई है वो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई। तो जो पेंसिल की लंबाई है उसका आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर। तो उत्तर में लिख देंगे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, और उत्तर में लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। जो इसका राइट आंसर होगा 14 सेंटीमीटर नीचे उत्तर में लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। खाली डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे जो है जोड़ का सवाल अपने को करना है। 8 और 6 को जोड़ना है, तो 8 और 6 जो होता है 14 होता है। तो यहाँ पे सी आंसर राइट आएगा। डब्बे में अपने को 14 यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे नीचे लिख देना है 14। अगला देखिए, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7, 12, 30 या 365। तो एक वर्ष में सभी को पता होते हैं 12 माह होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में आपको 12 माह लिख देना है और बी ऑप्शन राइट करना है। अगला देखिए, कौन सी आकृति त्रिकोण होगी। यहाँ पे 4 आकृति दी हुई है, ए बी सी और डी। तो त्रिकोण जिसमें 3 कोने हैं, तो जो डी आकृति है उसमें यहाँ पे 3 कोने आप लोगों को दिखाई देंगे। तो अपने को यहाँ पे डी पर राइट का निशान लगाना है और यहाँ पे डी उत्तर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अनुमान लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे आप लोगों को अनुमान लगाना है एक केंचुए की लंबाई लगभग कितने सेंटीमीटर होती है। तो बच्चों, एक जो केंचुए है उसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। कोई से 7 सेंटीमीटर का भी होता है, लेकिन अपन लोगों को क्या है, एक केंचुए की लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर अपने को भरना है। अगला देखिए, आपकी लंबाई, जो कक्षा 3 के बच्चे हैं उनकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, किसी की 90 सेंटीमीटर होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी अपनी लंबाई भरना है। यहाँ पे लगभग जो कक्षा 3 के बच्चे हैं वो 100 सेंटीमीटर तक के होते हैं, तो हमने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर भरा है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी उंगली के नाखून की चौड़ाई रिक्त स्थान मिलीमीटर होती है। तो आपके स्कूल जो उंगली की नाखून की जो चौड़ाई होती है वो 10 मिलीमीटर के समथिंग होती है। किसी किसी का 8 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 10 मिलीमीटर में अपने को लिखना है। अगला देखिए, साड़ी की लंबाई रिक्त स्थान मीटर होती है। तो साड़ी की लंबाई मीटर में पूछी यहाँ पे, तो 5 मीटर होती है। अगला देखिए, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे बच्चों हमने 500 मीटर स्कूल की दूरी दी है। यदि आपके घर की दूरी 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर हो तो वहाँ आप लिख सकते हो। हमने यहाँ पे 500 मीटर लिखा, जो लगभग बच्चों के घर की दूरी स्कूल से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पे क्या है, जो आकृति है इन आकृतियों को अपने को यहाँ पे ध्यान से देखना है। जो ये आकृति है, बुक, पेंसिल, जे शॉर्पनर और ये टॉफ़ी। तो यहाँ पर इनकी क्या आकृति को ध्यान से देखना है। और नीचे जो
क्वेश्चन है उनके अपने को यहाँ पे आंसर लगाना है। तो ध्यान से देखना है बच्चों। एक कॉपी और एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ पे देखिए एक कॉपी का मूल्य 30 रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है। तो यहाँ पे 30 + 5 बराबर अपन ने क्या कर दिया है 35। यहाँ पे गलती से लिखा गया है 35 लिखना है आप लोगों को। 30 + 5 बराबर 35 लिखना है। अगला देखिए दूसरा, एक पेंसिल माइनस कटर और एक टॉफ़ी का मूल्य होगा। तो एक पेंसिल जो है वो 5 रुपये की है और माइनस क्या है एक कटर जो है वो 3 रुपये का है और एक टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपये है। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने 5 में से 3 को अपन ने घटाया, तो 5 में से 3 को घटाया तो आपको प्राप्त हुए 2 और 2 यहाँ पे अपने को 4 लिखना है बच्चों। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 4। एक पेंसिल 5 रुपये की है, उसमें से एक कटर घटाना है जो कि कटर 3 रुपये का है। तो 5 में से 3 घटाया तो वो होगा आपका 2 और 2 रुपये की एक टॉफ़ी है। तो यहाँ पे अपने को 4 आंसर लिखना है। चलिए अगला देखिए, एक कॉपी और एक पेंसिल माइनस एक कटर का मूल्य होगा। एक कॉपी जो है वो 35, एक कॉपी का मूल्य कितना है बच्चों, एक कॉफ़ी और एक पेंसिल, एक कॉपी 30 रुपये की है और एक पेंसिल 5 रुपये की है। तो दोनों हो गए यहाँ पे 35 रुपये की हो गई और उसमें से एक कटर का मूल्य घटाना है जो कि 3 रुपये की है। तो 35 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 32 अपन को प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, एक पेंसिल माइनस एक कटर। एक पेंसिल जो है 5 रुपये की है, उसमें से एक कटर को घटा देंगे तो 5 में से 3 गए तो वो हो गए अपने 2 और एक पेंसिल और एक टॉफ़ी का मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना है अपने को। तो एक पेंसिल जो है वो 2 रुपये की है, कितने रुपए की है यहाँ पे देखो, एक पेंसिल और एक कटर। यहाँ पे देखिए एक पेंसिल 5 रुपये की है माइनस एक कटर तो अपने पास 2 आए, प्लस एक पेंसिल यानी कि 5 रुपये प्लस एक टॉफ़ी यानी कि 2 रुपये। तो बराबर कितने हो गए 5 और 2 7 और 2 9। तो यहाँ पे जो होगा ये 9 अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, निम्नांकित चित्र में वृत्त और त्रिभुज की आकृति को गिनकर लिखना है। सभी लोगों को जो ये चित्र है ये चित्र ध्यान से देखना है। इस चित्र में कितने वृत्त है कितने त्रिभुज है ये आप लोगों से पूछा है। तो जो पहला है यहाँ पे वृत्त की संख्या अपन से पूछी गई है। तो देखिए वृत्त की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 तो यहाँ पे दिए हैं, वृत्त जो दिए हैं वो 3 यहाँ पे दिए हुए हैं और एक वृत्त यहाँ पे है। तो इस प्रकार वृत्त की जो संख्या होगी वो 4 हो जाएगी। इसके बाद अपने से पूछा है जो त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या देखो, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, एक ये तीसरा त्रिभुज और एक यहाँ पे बना त्रिभुज। इस प्रकार त्रिभुज की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी 4 होगी और वृत्त की संख्या भी 4 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रों को गिनकर खानों में लिखिए तथा कितने गुना है ये भी लिखना है। तो चित्रों को गिनकर खाने में लिखना है। यहाँ पे देखिए आप 3 है, अगला देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए 3 है। तो 3 + 3 + 3 यानी कि अपन ने 9 लिखा है। यहाँ पे इनने पूछा है 3 का रिक्त स्थान गुना है। तो 3 का 3 गुना है, जब 3 का 3 गुना होता है तो 9 आंसर आता है। अगला देखिए यहाँ पे स्टार का पूछा है। तो यहाँ पे 4 स्टार है, यहाँ पे 4 स्टार है, यहाँ पे 4 स्टार है। 4 4 8 4 तिया 12। तो यहाँ पे जो होगा इसका 12 डिब्बे में अपने को भरना है। अब जो 4 रिक्त स्थान का 3 गुना है, किसका 3 गुना है 12, 4 का 3 गुना 12 है। यहाँ पे अपने को 4 भरना, 1 2 और ये 3 गुना हो गया, किसका हो गया 4 स्टार का हो गया। तो यहाँ पे 4 भर देंगे जो कि अपना राइट आंसर होगा। अगला देखिए बच्चों, यह चार्ट अनुपस्थित बच्चों की संख्या को बताता है। तो जो ये चार्ट है ये अनुपस्थित बच्चों की संख्या को बताया। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस चार्ट को ध्यान से देखना है। इस चार्ट को अपन ने कक्षा पहली में 3 बच्चे अनुपस्थित है, 1 2 और कक्षा दूसरी में 2 बच्चे अनुपस्थित है, कक्षा तीसरी में 3 बच्चे अनुपस्थित है। इसी प्रकार आगे देखा अपन ने
कक्षा जो चौथी है उसमें 1 2 3 4 बच्चे अनुपस्थित है, और पाँचवीं में देखा अपन ने तो 1 2 3 4 5 बच्चे अनुपस्थित है। इस प्रकार से जो ये चार्ट है इसको अपन ने ध्यान से देखा, और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर अपने को देना है। नंबर 1 पहला जो क्वेश्चन है, कक्षा 5 में कितने बच्चे अनुपस्थित है? तो अपन ने देखा कक्षा जो 5 है उसमें 5 बच्चे अनुपस्थित पाए गए, तो यहाँ पे 5 बच्चे अपन ने लिखा। किन दो कक्षाओं में बराबर संख्या में बच्चे अनुपस्थित है? अभी अपन ने चार्ट देखा, 2 कक्षाओं में बराबर बच्चे जो हैं वो अनुपस्थित है। कौन कौन से हैं? कक्षा पहली में 3 बच्चे अनुपस्थित है और तीसरी में 3 बच्चे अनुपस्थित है, जो कि बराबर है। तो यहाँ पे उत्तर में जो है वो लिखना है अपने को, पहली और तीसरी में बराबर बच्चे अनुपस्थित है। कक्षा 3 में कक्षा 2 से कितने अधिक अनुपस्थित है? कक्षा 3 में कक्षा 2 से 1 बच्चा अधिक अनुपस्थित है, क्योंकि कक्षा 3 में 3 बच्चे अनुपस्थित है और कक्षा जो 2 हैं उसमें 2 बच्चे अनुपस्थित हैं यहाँ पे। तो कितना कक्षा 3 में 1 बच्चा ज़्यादा अनुपस्थित है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बच्चा अधिक अनुपस्थित है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, सबसे कम बच्चे किस कक्षा में अनुपस्थित है? तो कक्षा 2 में सबसे कम बच्चे अनुपस्थित है, यानी कक्षा 2 में 2 बच्चे अनुपस्थित हैं। 1 से कक्षा 5 तक कुल कितने बच्चे अनुपस्थित है? अभी अपन ने चार्ट में देखा 1 से 5 तक कितने बच्चे अनुपस्थित है? 1 2 3 4 5 6, ये 5 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 9, 3 इसमें हो गए, 10 11 12 हो गए, और 2 इसमें हो गए, 13 14 हो गए। इसके बाद कक्षा पहली में 15 16 17, तो कुल बच्चे हो गए 17 बच्चे अनुपस्थित हो गए। तो यहाँ पे जो है इसमें लिखना है अपने को 17 बच्चे अनुपस्थित है। इस चलिए खंड ब प्रोजेक्ट कार्य देखना है अपने को। विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन कार्यों को डायरी में नोट करे तथा दी गई सारणी को बिंदुवार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला जो है आपको सुबह उठना है, तो सुबह लगभग कितनी बजे आप उठते हैं यहाँ पे समय लिखना है आपको, और यहाँ पे घड़ी में अपने को दर्शाना है। दूसरा देखिए, नाश्ता कितनी बजे करते हैं? तो वो नाश्ता आप लोगों को यहाँ पर कितनी बजे करते हैं? 7 बजे, और घड़ी में यहाँ पे आप लोगों को दर्शाना है। अगला देखिए, खेलना कितनी बजे आप खेलते हो? शाम 5 बजे खेलते हो, तो यहाँ पे शाम 5 बजे लिखना है और घड़ी में आप लोगों को दर्शाना है। अगला देखिए, आपको नहाना कितनी बजे नहाते हो आप? तो नहाने का जो आपका टाइम है वो यहाँ पे लिखना है और घड़ी में दर्शाना है। 9 बजे नहाते हो तो 9 बजे लिखना है, 8 बजे नहाते हो तो 8 बजे लिख के घड़ी में आपको दर्शाना है। अगला देखिए, दिन में खाने का समय, दिन में खाने का समय कितनी बजे खाना खाते हो आप? 11 बजे, तो घड़ी में दर्शाना है। यदि कोई बच्चा 9 बजे या 10 बजे खाना खाता है तो यहाँ पे घड़ी में 10 बजे का आपको दर्शा देना है। रेडियो कार्यक्रम कितनी बजे सुनते हो? 10 बजे, तो यहाँ पे 10 को दर्शाना है। गृह कार्य जो है वो आप कितनी बजे करते हो? 8 बजे, तो यहाँ पे घड़ी में आपको 8 बजे का दर्शाना है। इसके बाद अगला देखिए, रात के खाने का जो समय है आपका वो कितनी बजे का है? 7 बजे का है, तो 7 बजे घड़ी में दर्शाना है। कहानी कितनी बजे आप सुनते हो? 8 बजे रात को, तो 8 बजे घड़ी में दर्शाना है। सोने का आपका क्या समय है? 10 बजे सोता है कोई बालक, जो बच्चा है वो 11 बजे सोता है, तो 11 बजे, ऐसा यहाँ पे लिख के आप लोगों को घड़ी में दर्शाना है। इस प्रकार आपकी यहाँ पर जो ये वर्कशीट है और जो आपका कक्षा 3 का गणित का पेपर है उसकी वर्कशीट का संपूर्ण हल जो आप लोगों तक हमने पहुंचाया है उसको आपको ध्यान से देखना है और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करना है। आप लोगों ने हमारा वीडियो इतने ध्यान से देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए। और यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।